कान कब टूटेगा? आने जाऊंगी गंगा, निगम वाले नहीं बता, इलाहाबाद जाऊंगी, इलाहाबाद। बताओ कब टूटेगा तो मकान? निगम वाले नहीं बता। नहीं 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 बताए, आप बताओ। जो देखने पर ऐसा लगता है कि ये अब तक में ढहने की स्थिति में है, ये कहीं ढह ना जाए। नहीं मिल रहे। हम क्या पाप किए हैं? क्या पाप किए हैं हम लोग? बताओ। पूर्व जन्म में पाप किया, ये जन्म में पाप किए हैं हम लोग? पक्का स्ट्रक्चर भी नहीं है, यानी कि ना कोई ईंट ना कोई पत्थर, लकड़ी और बांस की बल्लियों से ये मकान तैयार हो रहा है। नागपुर की सफाई करने जाते हो? हाँ, और मोहल्ले का? मोहल्ले का नहीं करते, दूसरा वार्ड करते। ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी कहाँ रहेगा? वो खुद नहीं करते, दूसरा का करने के लिए जाते हैं, मोहल्ले का नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आप रहते हैं तो आपके घरों में लोग सफाई करने के लिए पहुंचते होंगे, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, लेकिन उनके खुद के वार्ड में क्या स्थिति है ये आप जरूर देखिएगा। और वही दिखाने के लिए मैं आज पहुंचा हूं गुरमुख सिंह नगर में। गुरमुख सिंह नगर में जब मैं पहुंचा तो सबसे पहले मेरी नजर इस घर पर पड़ी, जो देखने पर ऐसा लगता है कि ये अब तक में ढहने की स्थिति में है, ये कहीं ढह ना जाए, ये स्थिति इस नगर की है। तो सबसे पहले इस मकान को देखिएगा, जो खुद ऐसे जगह पर बना है जो लगभग पानी भरा हुआ है और वो गिरने के कगार पर है। तो गुरमुख सिंह नगर के अंदर ले चलता हूँ और वहां पर रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है वो आपको आज दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। और स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? जाता हूँ। कौन से स्कूल जाते हो? सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल। शिशु मंदिर जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। फोर्थ क्लास में? हाँ। क्या क्या पढ़ते हो? हिंदी इंग्लिश सब। कुछ बताओ क्या क्या सीखे? हम सब सीखे। सब सीखे? तो ये बच्चे हैं जो इस नगर में रहते हैं, लेकिन जो घर में वहां दिखा रहा था वो आप देखेंगे तो ये पक्का स्ट्रक्चर भी नहीं है, यानी कि ना कोई ईंट ना कोई पत्थर, लकड़ी और बांस की बल्लियों से ये मकान तैयार हो रहा है। त्रिपाल लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग रहते हैं। वहीं दूसरी छोर में एक दीवार का मकान है, लेकिन अंदर का जो छत है वो पक्का ना होने की वजह से यहाँ पर भी पानी भरते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हाल है वो यहाँ के नालियों का है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान हो गए। यानी कि यहाँ के कुछ लोग सफाई करने जाते हैं, लेकिन जो सफाई करने जाते हैं उन्हीं के वार्ड में हाल बना हुआ है। इनका कहना है कि यहाँ कोई भी गाड़ियां नहीं आती, कोई भी लोग नहीं आते। हमें दूसरे जोन का जिम्मेदारी दिया गया है, लेकिन हमारे जोन में कोई भी लोग नहीं पहुंचे। नोटिस किस तरीके से दिया गया है कि ये जो नहर पारा है उसके किनारे की जितनी भी बस्तियां हैं वो टूटेंगी, और इसी वजह से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसे रोक दी गई है। सफाई कार्य रोक दिया गया है, पानी की सप्लाई रोक दी गई है, ऐसे तमाम जो शासन की योजनाएं हैं उसे बंद कर दिया गया। यही बात है ना अम्मा? कब से ये चीज किया गया? ये 4-5 महीना हो गया, इधर का पार्षद पूरा ही बंद कर दिया। सब चीज बंद कर दिया? हाँ। उसके पहले आते थे? हाँ, पहले आते थे और निकालते थे, अब नहीं निकालते। 5-6 महीना हो गया। बारिश के टाइम? हाँ, और जाते हैं ना, बोलते हैं लड़का लोग को तो नहीं, ये वार्ड नहीं है हम लोग का, ऐसा बोलते हैं। ये वार्ड अब नहीं है? हाँ। तो कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ पर? हम लोग को तो 50 साल हो गया। तो क्या मांग करते हो? मतलब इसको तोड़ेंगे बोल रहे हैं तो हम लोग को यहीं पर देगा बाबा, कहाँ तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग छोटे छोटे बच्चे बाल बच्चे हैं। और छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, इनके साथ कहाँ जाएंगे? चीज कहाँ जा रहा है? अच्छा ये बोल रहा था, मैं क्या काम करते हो? सब हम लोग ना रोजी मंदिर जाते हैं, आधा लोग जाते हैं निगम करने के लिए, आधा लोग झाड़ू पोछा मट्टी उट्टी डालने के लिए जाते हैं निगम में ही? हाँ, नहीं ऐसा ही भी दौड़ी उड़ी जाते हैं काम करने के लिए। अच्छा, दूसरे घरों में अलग मजदूरी करने भी जाते हो, निगम में भी हाँ जाते हो? हाँ हाँ। तो ये बोला था कि पट्टा वट्टा बनवाए हो कि नहीं? तोड़ेंगे बोल? का पट्टा मिला था, राजीव गांधी वाला पट्टा मिला था, 40 साल पहले मिला था। हाँ, वो है हाँ पट्टा है, फिर भी तोड़ेंगे बोल रहे हैं? हाँ, हम लोग छोटे छोटे थे ना तब का पट्टा है यहाँ राजीव गांधी का। अब सोच लीजिए राजीव गांधी समय का पट्टा है, लेकिन जो मकान की स्थिति वो इस कदर है, यहाँ लोग जो रहते हैं वो घबराए हुए हैं। बेटा यहाँ पर मकान बनाने के लिए वो योजना हाँ हाँ, तोड़ेंगे तोड़ेंगे बोलते हैं तो पैसा भी नहीं गलाते हैं, फूट जाएगा हमारा मेहनत जाएगा बोलकर नहीं करते हैं। नहीं तो
बिल्डिंग घट जाता है उधार बाढ़ी करके। निश्चित ही दो बात है, पहले योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया, दूसरा बात ये है कि नोटिस लगातार मिल रहा है, इससे टूटने का भी डर है, जिसकी वजह से मकान दुरुस्त नहीं हो पा रहे। भाई हैं जो नगर निगम में काम करने, कहाँ जाते हो भाई? निगम जाता हूँ, निगम। निगम मतलब कौन से जोन में, कहाँ, कौन से वार्ड जाते हो? ये लालपुर। लालपुर की सफाई करने जाते हो? हाँ, और मोहल्ले का? मोहल्ले का नहीं करते, दूसरा वार्ड करते। ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी कहाँ रहेगा? ये है जो दूसरे वार्ड में सफाई करने जाते हैं, लेकिन ठेकेदार यहाँ नहीं भेजते करके नहीं करते, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उनके खुद के वार्ड की स्थिति मैं दिखा दूं कि नाली पूरी तरीके से भर चुका है, और नाली भरने का कारण यही है कि पिछले 5 महीने यहाँ पर नोटिस दिया गया था, और नोटिस देकर यही कहा गया है कि इस इलाके को तोड़ा जाना है, जिसके बाद से यहाँ पर लगभग रहना बदहाल हो चुका है। यहाँ पर एक तरफ शिव जी विराजमान है, दूसरे तरफ नाली पूरा भरा हुआ है, तो इस हाल में यहाँ के लोग जी रहे हैं। कैसे हो रहा है भैया गुजारा, यहाँ पर कैसे चल रहा है? चल रहा है, अब क्या करें, यही गंदगी में चल रहा है, सफाई तो नहीं हो रहा है, देख ही तो रहे हो आप लोग खुद सफाई नहीं करते हो? हम लोग क्या भैया दूसरे जगह वार्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग का ठेकेदार इधर का वार्ड का होगा तो इधर भेजेगा, यहाँ का वार्ड का आदमी को इधर भेजना चाहिए। नाली का क्रॉसिंग कर दिया, उधर प्लाट में जा रहा है पानी, इधर थोड़ी बह रहा है पानी, नहीं बह रहा है। और ऊपर से यहाँ इतना सारा कुत्ते हैं कि वो डोकरा को काट दिया था कुत्ता, बताओ। बच्चे लोग दुकान से कुछ सामान लेके आते हैं तो हाथ से छीन लेते हैं कुत्ते लोग, उतना सारा कुत्ता हो गया यहाँ पर। कुत्तों की वजह से भी डर बना हाँ, कुत्तों के वजह से भी डर बना है। इतना लंबा लंबा जो पानी गिरता है ना तो अंदर भाग जाते हैं, और बच्चे लोग को पकड़ लेते हैं जो। कैसे फिर उससे निदान कैसे और करते? निकालते हैं, अब क्या करेंगे, नमक उमक गुड़ाकुर डाल के निकालते हैं, अंदर घुस जाते हैं। रात में फिर सोने के समय क्या मालूम बाबा गया होगा अंदर में कान नाक से। तो ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं जो बच्चों को पकड़ लेते हैं। रात में यदि कुछ हो जाए घटना तो इसकी कुछ भी गुंजाइश नहीं है, उसका क्या निदान किया उसका भी कोई उम्मीद नहीं है, ये बात कहा जा रहा है। फिर कैसे उसका कुछ समस्या का निदान कुछ तो करते होगे भैया? अधिकारी भेजेगा सफाई के लिए तभी आएंगे, कोई नहीं आते। कोई नहीं है बोल रहे सफाई के लिए। तो कितना टाइम जाते हैं भैया लोग काम में, खुद नहीं करते? वो खुद नहीं करते, दूसरा का करने के लिए जाते हैं, मोहल्ले का नहीं करते हैं, थक जाते हैं बोलकर। अच्छा, थक जाते हैं इससे। निश्चित ही काम के बाद सभी आप लोग आए हो तो कल बुलाएंगे सफाई करने के लिए। निश्चित ही काम के बाद लोग थक जाते हैं, इसकी वजह से खुद की मोहल्ले की सफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये कारण क्यों है? क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको काम करने के बाद एक दिन भी छुट्टी नहीं मिल पाता। यही कारण है, छुट्टी ना मिलने की वजह से जो खुद के वार्ड की सफाई है वो नहीं हो पा रही है। आप यदि दैनिक वेतन भोगी की तरह काम करते होंगे तो आपको भी ये पता होगा कि किस तरीके से जो दैनिक दिनचर्या है वो चलता है, उसके वजह से जो सफाई का काम है वो नहीं हो पाता। कैसे अम्मा? शौचालय जाते हैं तो हमको 10 रुपए लगता है किराए शौचालय में। अच्छा, हम कहाँ से लाएंगे 10 रुपए? शौचालय में सफाई के लिए लेते होंगे? सफाई का उसको नहीं मिलता उधर से पैसा, सरकार देती है, लेकिन सफाई के लिए तो और मांगते होंगे ना? तो हमें कोई मांगता है? पूरा मोहल्ले को मांगो ना भाई। मेरे बाकियों को नहीं मांगते? हाँ, आप ही लोग को मांगते आप ही हो? लोग को मांगते हैं। देखो तेरा कार्ड वैसे पड़े रहता है, हैं? इसको अम्मा लेके का बीमार शिकायत रहता है कि शौचालय जाते हैं तो वहां पर पैसा लिया जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग जाते हैं उनसे क्यों नहीं लिया जाता है, ऐसा भी कहना है। आप स्थिति देखेंगे तो लगातार ये स्थिति है। और मकान यदि देखते हैं तो ये 4 दीवार है, 4 दीवार के बीच में एक बच्चा सो रहा है जहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है, ना ही कोई पक्का मकान है। छत में आप देखेंगे तो टीना शेड लगा हुआ है, जिससे पानी भरता है घर में। कितना पानी भर जाता है? ये तो थोड़ा सा इतना पानी भरता है, फिर सोते कैसे? क्या करेंगे, ऊपर में बैठे रहते हैं, बंद हो जाता है तो पानी चले जाता है तो सो जाते हैं चटाई बिछा के। 1000-1500 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। 1000-1500 पूरा नहर पारा इलाका में आता है ना? हाँ तो ये पहले नहर था क्या? हाँ, नहर था, निकासी वाला था ये जी पानी, निकासी इसमें पानी जाता था किसान के लिए। जी। अब उसको हम लोग कब्जा उब्जा अवैध करके अपन को 40-45 साल हो गए हैं रहते रहते। अब यहाँ कुछ भी करते हैं तो कोई भी हमारा कर्मचारी लोग आते हैं सफा भी नहीं करते हैं। तो बात इतने वही साल है। में कुछ लोग को पट्टा मिला है, बाकियों हाँ, को बाकी लोग को पट्टा मिला है, किसी को नहीं मिला है।
जो नया नया बनाए उनको पट्टा नहीं मिला है, और जो पुराने आदमी हैं, व्यक्ति हैं, उनको पट्टा मिल गया है। अच्छा, हाँ, तो आप लोग मांग कर रहे हो कि नहीं पट्टे का? अब कोई तो मांग नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किसी के पास जाओ तो वहाँ जाओ, उसके पास जाओ तो वहाँ जाओ, 10 नंबर जाओ, 6 नंबर जाओ, जून में ऐसा बोलते हैं। कब से घूम रहे हैं इसी? ये ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग को तो 10 साल करीबन हो गया। 10 साल से पट्टे हाँ, और 31 साल का पट्टा दिया था हम लोग को। अब तो वो तो गुजर गए 31 साल, अब आगे बढ़ गया 10 साल, उसी का मांग कर रहे हैं तो मान ही नहीं रहे कोई। अच्छा, मतलब पहले 31 साल के लिए पट्टा दिए थे? हाँ, राजीव गांधी के समय में। अच्छा, हाँ, अभी नहीं उसको दे रहे रिन्यूअल हैं। नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं दे रहे हैं। तो दादा का कहना है कि पहले के समय में पट्टा मिला था, लेकिन वो 30 साल के लिए एग्रीमेंट के तहत मिला था, लेकिन अब वो पट्टा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिसके बाद से फिर पट्टा बनवाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पट्टा नहीं बन पा रहा है और उसके लिए लगभग 10 सालों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मांग पूरा नहीं हो रही। पानी भी नहीं है, सोचो 35 साल से इतना हम लोग तकलीफ से यहाँ पर है। बोरिंग के लिए हम बोले थे तो पार्षद जी भी मान गए थे, हाँ, लेकिन यहाँ पर जो टूटने का भी ऑर्डर है बोल रहे थे, बीच में सब सर्वे वर्वे हो रहा था, तो वो बोरिंग भी नहीं हुआ 2 साल से, वही नल के भरोसे हम हैं। कितने साल से बोल रहे हैं इसे टूटेगा करके? 35 साल, अभी हमारा 35 साल हो गया, अभी हमारे पीढ़ी थे इस यहाँ, नहीं, लेकिन टूटेगा करके कब से बोल रहे टूटी से जब से हम 10 साल से सुन ही रहे टूटेगा। हैं? 10 साल से बोल रहे हैं। ज्यादा ही हो गया 10 साल से, लेकिन ये कौन सा आप आए हो, कहाँ से आए हो ये? ये सीजी भास्कर है जी। अच्छा, इसलिए देखो ना कैसे हालत में है यहाँ हम लोग, ऐसे पीलिया, डायरी, निमोनिया सब होते रहे बच्चे लोग को। यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं है यहाँ पे, और शौचालय जो है तो वहाँ पैसा लेते हैं, तो किसके पास है? कितना दूर पड़ता है यहाँ ये शौचालय? है वो आगे में है। आगे है। हाँ, कितने दिन में जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, पीलिया वगैरह होता है, बोल रहे हैं कितने दिन में जाते हैं? एक ये अभी तो पिछले साल ज्यादा फैला था, अभी तो ज्यादा है नहीं। क्यों? बारिश के समय में? बारिश के समय पीने का पानी मेन तो वही है ना कारण, इसलिए हम सब मिल के एक एप्लीकेशन दिए थे कि एक बोरिंग हो जाता तो अच्छा है, तो वही केंद्र से पास नहीं हो रहा है, टूटने का ऑर्डर है, नहीं होगा, बस वही। निश्चित ही शुद्ध पानी बेहद जरूरी चीज होती है। यहाँ पर लोग 35 सालों से जब रह रहे हैं तो शुद्ध पानी का भी अधिकार है, लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, बल्कि नल दिया गया है और इस नल से यहाँ पर लोग पानी भरते हैं और उस पानी को ही उपयोग करते हैं। लेकिन नल आया कहाँ से? ठीक नाली के बाजू से। इस खबर को हमने पहले भी प्राथमिकता से दिखाने का प्रयास किया था, जिसमें नगर निगम के आयुक्त का कहना था कि रायपुर में लगभग 50% ऐसे जगह हैं जहाँ पर नाली में होकर जो नल है वो जा रहे हैं, उसको विस्थापन करने का प्रयास चल रहा है। जैसे बजट आता है उसको काम को किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और आप देख सकते हैं एक तरफ नाली में पानी भरा हुआ है गंदगी के साथ, उसके ठीक बाजू में ये पाइप गया हुआ है और उस पाइप से ही जो पीने का पानी है उसको भरते हैं और उससे ही अपना दैनिक दिनचर्या चला रहे हैं। लेकिन इस समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। दूसरे चाप आप लगातार देखते हैं तो ये मकानों की स्थिति आप देखेंगे, एक भी घर में पक्का छत नहीं है। इनका कहना है कि लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए भी मांग किया जा रहा है, लेकिन वो मकान नहीं मिल पा रहा है। और जो गंदगी है वो पिछले 6 महीने से फैली। क्यों भैया 6 महीने से ही गंदगी? हाँ, साफ सफाई नहीं हो रहा है भैया। उसके पहले होता था? अभी 5-6 महीना हो गया, कुछ भी यहाँ साधन नहीं है, साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। पार्षद के पास जाओ तो कर्मचारी नहीं भेजता है, साफ सफाई का सुविधा नहीं है। सीधा सुविधा नहीं है बोल रहे हैं? नहीं। और क्या क्या समस्याएं आती है इस वार्ड में? समस्या तो बहुत है भैया, साफ सफाई थोड़े हैं, नहीं हो पा रहा है, गंदगी से बीमारी होता है इंसान को, क्या किया जाए, उसके लिए सुविधा किया जाए आपका तरफ से। निश्चित ही बीमारी तमाम फैलती है, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे आप देख रहे हैं ये भी खुले में खेल रहे हैं और वहाँ का क्या है, केवल गंदगी ही गंदगी। आप चारों ओर देखते हैं तो यहाँ पर केवल गंदगी है, नाली में कचरे हैं और कचरे जो है वो कीड़े उत्पन्न कर रहे हैं। कीड़ों की वजह से ही यहाँ पर तमाम जो है बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। कैसे हो दादा? सब बढ़िया भाई। कहाँ जाते हो आप काम करने? मंडी जाते हैं, नगर निगम झाड़ू मारने। सब नगर निगम जाते हो, सब झाड़ू लगाते हो, तो आपके वार्ड में क्यों ऐसा है? तो हमारे वार्ड में यहाँ पर भी पार्षद हैं, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही भैया, तो क्या करें हम लोग? खुद साफ नहीं करते? खुद साफ करते हैं, कितना करेंगे, अपने वार्ड वाले अपने पार्षद लोग करवाते नहीं है। तो खुद साफ करते हो तो जैसे कचरा वचरा है उसको? कचरा वचरा है उसको भी फेंक देते हैं, फिर वैसी का वैसी तो होना ही चाहिए। कहाँ फेंकते हो? वो कचरा को वहाँ फेंक देते हैं नाले में। कचरा गाड़ी भी आता है, नाला भी है बड़ा वाला। गाड़ी आता है? कितना टाइम आता है? वो 10 बजे 9 बजे आता है, वो कचरा डब्बा वाला कचरा उठाने के लिए आता है। अच्छा, वो गीला कचरा सूखा कचरा उसके लिए आता है? हाँ, उसके लिए आता है। नाली के लिए कोई नहीं आते? नाली के लिए नहीं आता। तो क्या क्या समस्या है दादा आपके हिसाब से? हमारा समस्या तो यही है, देख रहे हैं पूरा गंदगी फैला हुआ है, सफाई ठीक ठाक नहीं हो पा रहे।
बीमारियां भी काफी होती होगी। बीमारियां भी होता है। तो किसी को नहीं बोलते जब निगम में खुद काम करने जाते हैं? हम लोग कई लोगों को रिक्वेस्ट किए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किन किन को बोल डाले फिर भी? पार्षद लोग कई लोगों को बोले अपन, तो निगम में किसी को नहीं बोले? एक दिन आते हैं सफाई कर देते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। 4 दिन 5 दिन बाद में फिर वैसे का वैसे हो जाता है। कहाँ से आता है ये पूरा? पूरा कचरा कहाँ से आएगा सर, इधर उधर पूरा। इतना गड्ढा है वो ये नाली। मोसी बात ज्यादा नहीं है, इतना गड्ढा है वो नाली। अच्छा ये नाली। हाँ। तो ये किधर से आता है? यहीं का ये कचरा? इधर से आता है, उधर से बड़ा वाला नाले से ऐसे बहते बहते फिर वो कचरा अटकते जगह जगह में आ रहा है। मतलब ओवरफ्लो होके आता है इधर? हाँ 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 हाँ, पूरे रोड में ओवरफ्लो? पूरा रोड में आ जाता है। कचरा उठाने तो 2-3 दिन में आते हैं नाली वाले, कचरा उठाने निकालते हैं, उठाते नहीं है। वहाँ का कीड़ा गंदगी, ये देख बाल बच्चे छोटे छोटे घूम रहे हैं, देख बच्चे लोग खेलते हैं। खेलने को कौन मना करेगा? बच्चे लोग को बांध के थोड़ी ना रखेंगे। ये मकान कब टूटेगा बताओ तो? मकान कब हाँ, टूटेगा? गंगा नहाने जाऊंगी गंगा, निगम वाले नहीं बताए? इलाहाबाद जाऊंगी इलाहाबाद, बताओ जब कब टूटेगा तो मकान? निगम वाले नहीं बताए? नहीं 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 बताए हैं, आप बताओ। नोटिस तो दिए होंगे? कुछ नहीं दिए हैं, कब टूटेगा तो बताओ तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। वो तो हमको भी नहीं पता ना, इसलिए छोटा छोटा रूम है, इतना बड़ा बड़ा गली है, हम लोग का गाड़ी है 2-2 टोल, वो दरवाजे में रखते हैं, निकलने नहीं बनता ना घुसने नहीं बनता। कब टूटेगा ये बता पहले। तो ये अम्मा है जो गुस्सा हाँ, है बताओ। क्योंकि टूटेगा करके। हाँ, जल्दी टूटना तो बोलती हूँ मैं, जल्द से जल्द टूटने कब दे। से रह रहे हो? ये बहुत, मेरे को तो 40 साल हो गए। 40 साल। पट्टा दिए होंगे? कुछ नहीं है। नहीं दिए? पट्टा मिला था राजीव गांधी वाला हम लोग को। जी। एक चड्डा नाम का था इधर पे, वो सरदार था सरदार, उसके पास हम लोग जमा किया, क्या मालूम किसका यहाँ वो जमा कर देता, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला सर, नहीं मिला। वापस जमा करवाए थे? नहीं, पट्टा मिला था, मतलब क्या एंट्री होगा उसमें, क्या छप्पा मारेगा नहीं मालूम हम लोग तो। अच्छा। हैं? कब जमा करवाए थे? हम लोग तो 2012 से पहले किए हैं, 2002 के 6 से तब से पहले से किए हैं। और अभी भी पट्टा मिल रहा है, दुर्गा नगर का मिला, आदर्श नगर का मिला, हमारे बस्ती में क्यों नहीं मिल रहा है? केवल गुरमुख सिंह नगर में नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। हम क्या पाप किए हैं? क्या पाप किए हैं हम लोग बताओ? पूर्व जन्म में पाप क्या किए, जन्म में पाप किए हैं हम लोग? बाकी सब वार्ड में मिल सब वार्ड में मिल गया, हम क्या किए हैं? हम तो आदिवासी बॉन्ड है, हम लोग को पहले मिलना चाहिए। हाँ बताओ। तो इसके पहले कहाँ रहते थे? 45 साल पहले आदिवासी गोंड बोल रहे थे। पहले देख हम लोग नागपुर में रहते थे ऐसा झोपड़ा बना के, अच्छा उसके बाद काम ना काज कुछ नहीं मिल रहा था, उसके लिए यहाँ आए। अब निगम का काम खुल के करके। अच्छा। तो ये स्थिति है। बाकी जो बदहाल स्थिति है वो पिछले 5-6 महीने से है। भोलेनाथ की पूजा भी जोरों से होती है, लेकिन भोलेनाथ जो है वो खुद आसपास के गंदगी के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई जो है वो पिछले लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। और जो वार्ड वासी हैं उसमें काफी आक्रोश भी है, जिनका कहना है कि आखिर मकान कब टूटेगा वही बता दीजिए, तो उसके हिसाब से हम दूसरे जगह और देखेंगे रहने के लिए, या फिर कुछ व्यवस्थापन की व्यवस्था कर दीजिए जिससे वहां पर जाके रहें, या फिर पट्टा ही दे दीजिए जिससे हम अपने मकान को दुरुस्त कर लें, बनाकर वहां रहने लगे। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। और एक नजर फिर इस एरिया में देख लीजिएगा कि किस तरीके से गंदगी है, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा।